नमस्कार बच्चों। सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 1, विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, पाठ बस की यात्रा में आप सभी का फिर से स्वागत है। पाठ बस की यात्रा हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्यात्मक रचना है, जिसमें उन्होंने सड़क परिवहन पर व्यंग किया है। तो चलिए फिर से चलते हैं अपनी बस की यात्रा और आगे का सफ़र साथ मिलकर तय करते हैं। बच्चों, आज का आपका कार्यपत्रक है 8। तो देखिए अब हमारी बस कहाँ तक पहुँच गई। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल भी हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि कहीं इसमें बस गोता ना लगा ले। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। मतलब क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया और कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी। बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो अब वह उम्र ही नहीं। तो बच्चों, पहले हम देखते हैं कि इन के द्वारा वे क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए उसने कहा बस एकदम से रुक गई। क्यों रुक गई भाई? पता चला भाई पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, जिसके कारण बस रुक गई। अब जब उन्होंने देखा कि ड्राइवर ने तो बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रख लिया और नली डालकर इंजन में भेजने लगा, तो थोड़ी देर बाद जो कंपनी का हिस्सेदार था वह भी नीचे आ गया और ऐसा लगा मानो कि वह गोद में इंजन रखेगा और इस तरह से इंजन में पेट्रोल डालेगा जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे को शीशी से दूध पिलाती हो। तो ये बड़ा व्यंग किया जा रहा है यहाँ पर कि देखो सड़क परिवहन में बस की हालत इतनी ख़राब है कि अगर वह ख़राब हो जाए तो इस तरीके से काम होता है, मतलब उसे पहले चेक नहीं किया जाता। बस की रफ्तार बहुत कम हो गई थी। अब उसे क्या था, लेखक को कि बस पर अब मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। स्टीयरिंग टूट सकता था, मतलब हर पुर्जा बस का ढीला ढाला था, टूटा फूटा था। और क्या था, वह प्रकृति के जो आसपास लुभावने दृश्य थे उसमें जो पेड़ थे, लेकिन वहाँ पर भी अपने पेड़ों को, जो आसपास के पेड़ थे उन्हें अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? क्योंकि बस इस तरह से लड़खड़ाती हुई चल रही थी मानो कि अभी इस पेड़ से टकराई या उस पेड़ से टकराई। और खिड़कियों में शीशे तो थे ही नहीं, तो ऐसा लगता जैसे खिड़कियों में से कोई पेड़ आकर बस के अंदर ही ना घुस जाए और उसकी जान ना ले ले। उसके बाद क्या हुआ, जब झील दिखाई दी तो ऐसा लगा कहीं झील में तो ही नहीं गिर जाएगी। मतलब जो बस है वो इतनी हिलती डुलती चल रही थी या इसकी स्थिति इतनी ख़राब थी
कि यात्री के डर के मारे प्राण सूख रहे थे, मतलब उन्हें बहुत डर लग रहा था। तो अब फिर बस रुक गई दोबारा। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें लगाई। अब फिर से सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। मतलब क्या हुआ कि कोई भी बस का हिस्सा उसका साथ नहीं दे रहा था। तो कंपनी के हिस्सेदार ने कहा बस तो फर्स्ट क्लास है, पर इत्तेफाक की बात है, मतलब कंपनी के हिस्सेदार ने, जो बस का वो था, कंपनी का हिस्सेदार था, उसने बोला बस वैसे ठीक है, ये तो बाई चांस रुकी है। लोगों को समझाने के लिए उसने ऐसा कहा। अब देखिए क्या बोला गया, क्षीण चांदनी में, यहाँ पर क्या है कि कम रोशनी थी, उसकी छाया में बस बड़ी खड़ी हो गई रुककर। तो ऐसा लगा जैसे बहुत ही दयनीय है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बूढ़ी थककर किसी वृक्ष की छाया में, कम रोशनी में, चांदनी में बैठ जाती है। और हमें खुद पर ग्लानि हो रही थी, मतलब खुद पर पछतावा हो रहा था कि बेचारी बस की हालत इतनी ख़राब थी, ये इतनी बूढ़ी बस है और हमें देखो, हम इस पर लद कर चले आ रहे हैं, हमें तो ऐसा करना ही नहीं था। और अगर इसका प्राणांत हो जाए, मतलब अगर ये बस मर जाए, बिल्कुल ही प्राण निकल जाए इसके, तो हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, मतलब इसका संस्कार करना पड़ेगा, अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधार कर लिया। अब बस आगे चल पड़ी, लेकिन उसकी चाल, जैसे बढ़ती उम्र के साथ साथ हम लोगों की चाल कम हो जाती है, वैसी ही बस की भी होने लगी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बाद में उस वृद्धा, उस बूढ़ी बस की आँखों की ज्योति, मतलब उसकी लाइटें भी ख़राब होने लगी, लाइटें भी जल बुझ होने लगी या कम पड़ने लगी, कमज़ोर हो गई। और अब वह क्या कर रही थी कि जो चांद की रोशनी थी उसी में रास्ता देख रही थी और रेंग रेंग कर चल रही थी। और जब भी कोई गाड़ी आसपास से निकलती तो वह एकदम रुक कर खड़ी हो जाती, जैसे मानो ये कह रही हो बेटी तुम तो निकल जाओ, हम, मेरी तो उम्र ही है, मैं तो निकल ही नहीं पाऊँगी, मेरी उम्र अभी तुम्हारे जितने तेज़ चलने की नहीं रही। मतलब क्या है यहाँ पर कि वह बस इस तरह से, पूरी तरह से उसकी स्थिति ख़राब हो चुकी थी। जब कोई बस या गाड़ी आसपास से निकलती तो वह रुक जाती थी, कहीं उससे टकरा तो नहीं जाएगी। समझ आया? तो चलिए बच्चों, पहले शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या है। एकाएक, एकाएक मतलब अचानक। उम्मीद मतलब आशा। रफ्तार मतलब गति। मील मतलब जितना भी उसने दिया, 1760 गज की दूरी है, जितना भी उसने दिया हो। लुभावने, मनमोहक या सुंदर। गोता मतलब डुबकी। तरकीबें मतलब उपाय। क्षीण मतलब कमज़ोर। दयनीय मतलब बेचारी। ग्लानि मतलब खेद, पछतावा। प्राणांत मतलब मरना। बियाबान मतलब सुनसान। अंत्येष्टि मतलब अंतिम क्रियाक्रम। टटोल कर, ढूंढ कर। रैंक बहुत धीरे धीरे। तो समझ आया बच्चों, ये था आपका शब्दार्थ। इन शब्दार्थों को आपने अपनी कॉपी में नोट भी करना है। तो चलिए अब देखते हैं आगे इस गद्यांश पर आधारित हमारे पास कौन से प्रश्न दिए गए हैं। अब गद्यांश के आधारित प्रश्न देखिए। बस अचानक रुक क्यों गई? तो देखिए ऊपर वाली लाइन में दिया है ना कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, जिस कारण बस अचानक रुक गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों? लेखक को अब बस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था, क्योंकि एक तो बस बीच में रुक गई थी, उसकी रफ्तार कम हो गई थी, उसका हर हिस्सा उसके साथ सहयोग नहीं दे रहा था और उसका स्टीयरिंग भी टूट सकता था, मतलब हर पुर्जा हिल डुल रहा था। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि बस इस तरह से लहराती हुई चल रही थी, इस तरह से गिरती हुई लुढ़कती हुई चल रही थी। जब भी कोई पेड़ निकलता साथ से तो खिड़कियों में शीशे नहीं थे, तो उसे लगता कि ये खिड़कियों के माध्यम से पेड़ अंदर घुस जाएगा और उसकी जान ले लेगा, इसलिए वह हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था कि कहीं बस पेड़ से टकरा ना जाए। लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा? लेखक ने बस को देखो बेचारी के यहाँ पर क्यों कहा? लेखक ने बेचारी इसलिए कहा क्योंकि जब वह रुककर रात को एक जगह रुक गई और पेड़ की छाया में खड़ी थी तो वह बड़ी दयनीय लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि इसकी हालत इतनी ख़राब है, यह इतनी बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए लेखक को ऐसा लगा कि हम इस बेचारी पर लद कर आ रहे हैं,
तो यहाँ पर बस की स्थिति को खराब बताया गया है और उस पर बैठ के आने वालों को बताया गया है कि यह हमें खुद खेद है कि हम क्यों बैठ कर आए। तो इसलिए लेखक ने बस को बेचारी का है कि इतनी बुढ़ापे में, इतनी वृद्धावस्था में भी या इतनी ख़राब स्थिति में भी बस हम इतने सारे यात्रियों को लेकर चल रही है, इसलिए उसे बेचारी कहा गया। बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई है, अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा, जिस तरह से हमारा जीवन होता है, जब उम्र बढ़ती चली जाती है, हम वृद्धावस्था की ओर जाते हैं, हमारे कार्य करने की क्षमता थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है, चलने की, बोलने की, काम करने की, उठने बैठने की, सामान उठाने की। उसी तरह से बस भी जब बूढ़ी हो जाती है, मतलब काफ़ी समय तक पुरानी हो जाती है, तो उसका हर हिस्सा उतना कामयाब या उतना काम या बोझ ढोने लायक नहीं होता। इसलिए यहाँ पर बस की तुलना वृद्धा से की गई है और उसी के माध्यम से उस पर दयनीय इस तरह के शब्द और बेचारी इस शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए गतिविधि। लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित यह पाठ बस की यात्रा एक व्यंग है। व्यंग यानी जब हम बातों को सीधे रूप में न रखकर इस प्रकार घुमा फिराकर कहा जाए कि बात बुरी भी ना लगे और समझ भी आ जाए। इस पाठ में भी बहुत सारे वाक्य व्यंग के रूप में कहे गए हैं, जैसे बस डाकिन है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब आप पूरे पाठ में ऐसे वाक्यों को ढूंढकर लिखिए जिनमें व्यंग हो। आप इस पाठ पर आए अब तक के कार्यपत्रकों और पाठ्य पुस्तकों की सहायता से भी देख सकते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपकी ये गतिविधि है। आपने देखिए बेटा, आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप पाठ में से इस तरह के व्यंग्यात्मक वाक्य ढूंढिए और उनको आपने लिखना है। ठीक है बेटा, तो ये गद्यांश के जो प्रश्न हैं वो आप करेंगे, पाठ को पढ़ेंगे और आपको देखिए बेटा, पहले भी समझाया गया, जब आपको पाठ का सार पता होगा तो प्रश्न उत्तर भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो आपने उस पाठ को भी पढ़ना है और प्रश्न उत्तर को भी पढ़ना है, शब्दार्थ भी अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज का हमारा संदेश, शिक्षा वह पूंजी है जो कभी कम नहीं होती। समझ आया बच्चों? तो ये पूंजी कमाइए, क्योंकि ये कभी कम नहीं होगी। थैंक यू।